हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपना नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ये वीडियो सच में इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ मैंने एनालाइज़ किया है कि आपको क्या पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी व्लॉग्स बनाऊँ। अपने बारे में तो मैं काफ़ी नॉलेज दे चुकी हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो डेली वर्क वैसा ही होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कष्ट, दुख भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इग्नोर करके आपके साथ अपनी खुशी वाले पल शेयर किए जाएँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, वही डेली मेरा सुबह उठना। और थोड़ा आज मैं बहुत ज़्यादा सैड सी थी, मन नहीं हो रहा था, थोड़ा हेडेक भी था, बट फिर अपने आप को समझाया कि उठना तो ज़रूरी है, उठना पड़ेगा। तो मैं उठकर आ गई थी छत पर। थोड़ी थोड़ी सी मैं सैड सैड सी लग रही होंगी, बाल बिखरे हुए हैं, मैं इनको संभाल कर फिर सोच रही हूँ चलो पहले फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद अपने माइंड को ठीक करती हूँ। हाँ, तो आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि क्या कारण है जिस कारण मुझे लाइफ टाइम ऐसे ही बैठ कर चलना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो बहुत ही है लाइफ में। पर अगर हमारी लाइफ हो या किसी की भी लाइफ हो, लाइफ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। मान लिया तो जीवन मस्त है, वरना कष्ट ही कष्ट है। और ये बात मैं रियल की बात सोच रही हूँ, क्योंकि आज से पहले मेरे जो थॉट और विचार और जो मन था ना, वो कुछ अलग ही था, सोच के ऊपर ही डिपेंड था। लेकिन जिस तरीके से मेरी सोच बदल रही है और या फिर मैं बदल रही हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, तो हमारी लाइफ ना एकदम ईजी वे लग रही है। जैसा लग रहा है कि हाँ, ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। किसी को मनी प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, हर एक इंसान प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने का सही सॉल्यूशन यही है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। कैसे जीवन को बेहतर बनाएं, इस सोच पर निर्भर होता है कि हम क्या करें ऐसा कि अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और कभी ये ना सोचें कि हमारे जीवन में न जाने कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम है, हम क्या करें और दुखी रहें, दिन भर सोचते रहें, इसका कोई हल नहीं है। अगर हम अपने परेशानी को लेकर बैठे रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहन के आते ही फोन को गिरा दिया। बट अब मैं सुबह ही सुबह स्पाइडर की ड्रेस क्यों पहन के आए हो आप? नहीं नहीं बेटा, अच्छा बुआ मैं आपको टकला बनाऊं। तो देख रहे ये मेरी मॉर्निंग की स्टडी है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और सच में मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ, इसलिए कभी कभी ज्ञान की बातें कर लेती हूँ। और ये बातें मेरी बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, न जाने क्या हर किसी को सीख देती रहती है न, पर सबका अपना अपना होता है। जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसा ही होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वही शो कराता है। तो मैं ऐसी ही हूँ, न जाने क्यों। मेरे मन में ये मॉर्निंग में थॉट आ रहे थे, जैसे कि धैर्य, हमें धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। तुलना का भी मतलब आप समझते ही हो, लाइक हमें किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए कि उसने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, उसने ये कैसे हासिल किया, हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये कारण भी है, कभी कभी हमें निराश करते रहते हैं, और लगातार कोशिश हमें करते रहना चाहिए। हार तो कभी मानना ही नहीं चाहिए, मन में नहीं हार मानना चाहिए, और हमें हमारी जीत होगी ये हमेशा सोचते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये मेरी सेकंड क्लास की नोट्स थी, मतलब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ ना, तो उसी की नोट्स बनाती हूँ। देन यहाँ दूध उबालने के लिए भाभी ने बरोसी में रखा था, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था, आप देख सकते हैं। और यही मेरा डेली रूटीन होता है, तो मैं फिर वही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और धीरे धीरे मुझे समझ भी आने लगा है, शायद आप मेरे को ये भी मुझे ये भी समझ आने लगा है, क्योंकि मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना कि चैनल पर मुझे क्या, मैं अपने बारे में अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। बट ये स्टडी से रिलेटेड चैनल नहीं है, तो मुझे अपनी स्टडी को इसको इग्नोर ही करना होगा। अपनी स्टडी से रिलेटेड मैं वीडियो ना बनाऊँ तो ही बेस्ट है इस चैनल पर। मैंने इतना एनालाइज़ किया है, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है, और मैं किस कारणवश दिव्यांग हुई, मेरे पैरों की कंडीशन, लाइक बहुत कुछ, मतलब उनकी कमेंट से मैं समझती हूँ। और जितना भी मुझे समझ आने लगा, मैं उस तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी, अपने खुशी के पल आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो भी, पता है क्या है ना, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाली बैठना,
मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और दिन भर काम वगैरह करते रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर सकते हैं, और खाली बैठना भी अच्छा नहीं रहता। तो मेरा वर्क तो आप देख ही सकते हैं, दिन भर भागा दौड़ी हो जाती है अपनी स्टडी, क्योंकि पढ़ाई सुबह शाम दोपहर करती रहती हूँ, तो कभी कभी वो बोर हो जाती हूँ। तो आपके साथ वीडियो शेयर कर लिया और अपने घर का थोड़ा भाभी की हेल्प कर दी। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, मतलब एनर्जी डाउन हो चुकी है। एनर्जी लेने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। अब जल्दी जल्दी जाती हूँ नहाने के लिए, फिर उसके बाद करूँगी नाश्ता फटाफट। सारे काम तो मैं खुद कर ही लेती हूँ, लेकिन जब से भैया की शादी हुई तब से भाभी करने ही नहीं देती, तो मैं अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दे रही हूँ फ़िलहाल तो। अब चलते नीचे, टाइम पता नहीं कितना हुआ, 9 बजने वाले होंगे। समथिंग बच्चे आए, उससे पहले नाश्ता कर लेती हूँ। देखो बाल गीले हो गए ना के। और टीचर बनने की स्टडी कर रही हूँ, इसलिए ज्ञान वाली बातें कर लेती हूँ। और अच्छा भी है, क्योंकि हमारे जीवन को बेहतर वही बना सकते हैं जो हमारी किताबों में ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। और देखो अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बच्चों की क्लास लेने के लिए। और हाँ एक बात और कौन कौन चाहता है कि अब मैं वीडियोस व्हील चेयर पर बनाऊं। मतलब मेरे पास व्हील चेयर है नहीं ना, टूट गई, तो सोच रही हूँ मैं नई व्हील चेयर मंगा लेती हूँ। बट डेली वर्क मतलब मैं ऐसे ही करती आई हूँ, व्हील चेयर की मुझे नीड बाहर जाने में ही होती है। अभी देखो फर्स्ट बैच के बच्चे जा रहे हैं, तो अभी मैं सेकंड बैच के बच्चों को पढ़ाऊँगी। जो कुछ बच्चे चले गए हैं, क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है, तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही है कि मेरी ये मॉर्निंग में ही क्लास लग रही है अब। और हाँ एक बात और पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ, मुझे फर्स्ट में ही बताना चाहिए था स्टार्टिंग में। मेरा नाम है हेमलता और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो ऐसे ही है। तो ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, और ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहे हो ब्लैक ड्रेस में, वो रोते हुए आया था। दादी उसकी बोल रही थी ये रो रहा है, तो मैंने उससे बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं उसको मतलब बताना पड़ता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाना पड़ता है। अभी वो आएगा ना, तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, और उसको जो अच्छा लगता है ना वैसा काम मैंने दिया। तो बोला हाँ दीदी ये तो मैं सबसे पहले झटके से कर मतलब बहुत फटाफट कर लूँगा। तो मैंने कहा वेरी गुड बेटा, जाओ करके लाओ। अभी ये मेरी क्लासेस लग रही है, और शायद नहीं, मैं कुछ नहीं शायद कहूँगी, अब मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई है, तो देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हो गई है। बच्चों को समझाते समझाते मेरी हालत कैसी हो जाती है मेरे चेहरे की, देखिए। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि चलो अब मैं चलती हूँ अपने बाहर वाले रूम में, जहाँ पे सारी फैमिली के साथ बैठकर गप्पे लड़ाएंगे, मतलब सब लोग मिलकर मीटिंग करेंगे। और मैं जाते जाते ये गाना गुनगुना रही थी, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। अब देखिए फिर से वही बात, दोपहर का समय हो गया, मुझे नींद आती नहीं, तो फिर मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। दोपहर का समय 2-3 घंटे मेरी क्लासेस फिर मैं लग जाती हूँ उसमें। ये शाम का समय है, जब मुझे यहाँ रोना सा आ रहा था। पता है क्यों रोना आ रहा था? चलो कोई नहीं, बता दूँ। मेरा पार्थ ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, मुझे आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम वाला बहुत दूर खड़ा था, और मैं जा नहीं पा रही थी। पर दादी मतलब मेरी मम्मी के पैर में दर्द था ना, बट वही लेके गई पार्थ को। तब मुझे एहसास हुआ काश मैं चल पाती, तो मैं पार्थ को अपने साथ ले जाती आइसक्रीम दिलवाने के लिए। पर कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये वाटर बोतल, और यहाँ मैं वाटर बोतल भर रही थी। दिन में न जाने कितनी बार वाटर बोतल भरती हूँ। फिर ये रात का समय हो गया था, और फिर से मैं आ गई थी अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए। मेरा तो यही होता है, आप देख सकते हैं। फिर शाम को मैं पढ़ने लगी थी, और पता है कब का समय था? रात का समय था, जब सब लोग सो रहे थे। और यहाँ मैं आपको कुछ बता रही थी, पता है क्या? कि देखो लॉबी की लाइट, जो हमारी वो लॉबी है, वो फ्रीज दिख रहा है, वो लाइट जली ही रह गई। सब लोग सो गए, भूल गए ऑफ़ करना। और रात का समय था, अब मैं गई थी ऑफ़ करने। फिर मैंने सोचा चलो मैं वाटर बोतल भी ले आती हूँ, और फिर मैं वाटर बोतल लेकर आई फ्रिज से, तो देखा फ्रिज में एक भी वाटर बोतल ही नहीं थी, सारी वाटर बोतल ख़त्म। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, रात हो चुकी है। बट अब मैं पानी की बोतल चलो भर के रख दूँगी, वरना मॉर्निंग में किसी को नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिलेगी और किसी को भी नहीं। रात के 11:30 समथिंग बज रहे थे, या 11, हाँ 11:30 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आती ना जब तक मैं अपनी जो कंप्लीट नहीं कर लूँ, काम सोच रखा हो। तब फिर मैं, सब लोग सो रहे हैं, रात के समय भी वाटर बोतल भर रही हूँ। कोई देखेगा तो ये कहेगा इसको रात को भी चैन नहीं। क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और हाँ अभी मैंने बताया नहीं आपको कि किस कारण मैं दिव्यांग हो गई थी, किस कारण मैं दिव्यांग हो गई, और किस कारण मुझे अब जीवन भर ऐसे ही चलना होगा और व्हील चेयर का सहारा लेना होगा।
तो आपको मैं बताती हूँ कैसे चाय के कारण मैं दिव्यांग हो गई थी, ये भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको अपने बारे में बताऊँगी। और आप वैसे तो जानते ही हैं, मेरा नाम है हेमलता और मैं उत्तर प्रदेश मथुरा की रहने वाली हूँ। और ये मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि बार बार ये कमेंट मुझसे मेरे पास आती है और ये मुझसे पूछा भी जाता है, इसलिए। और आज मैं बताती हूँ देखो, मैंने आज थोड़ा सा एक चाय का कप भी रखा है अपने पास कि चाय के कारण कैसे मैं दिव्यांग हो गई थी। तो बचपन की बात पे चलो लेके चलती हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा मैं दिखाई देती हूँ मेरे पैरों की कंडीशन कैसी है। इससे पहले मैंने वीडियोस भी बनाई है, अपनी पैरों की कंडीशन दिखाई दी है, पर न जाने क्यों मुझे इतना डर सा था, हिचक थी, अपने आप को शो ऑफ कराने में इतना ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी मुझे कि होती है किसी जो कोई बाहर नहीं जाता है किसी को दिखाने में अपने आप को, जैसे कि हम अच्छे नहीं लगते या फिर हमारे पैरों की हाथों की स्थिति थोड़ा कंडीशन होती है, तो होती है किसी किसी के अंदर, हर कोई एक जैसा नहीं होता और हर कोई इतना स्ट्रांग भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मैं आपके साथ अपनी जर्नी, अपने बारे में, अपने पैरों के बारे में धीरे धीरे बताने लगी हूँ और आप अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं डोंट वरी, आप जैसे भी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। तो ये देखकर मुझे, ये सुनकर और ये अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, जैसे भी है हम ठीक है, मतलब अच्छे हैं। और देख लीजिए मेरे पैरों में भी काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ करते हैं, मतलब पैरों पे ऐसा नहीं है, मेरा पोलियो वाले पैर हैं, इस पर हेयर भी काफ़ी ग्रोथ करते हैं मेरे पैरों पर। और भी देखो मैं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ, और ये मेरे ज़मीन पर टिकते भी नहीं है, देखो अच्छे से। और सबसे ज़्यादा बुरी बात पता है क्या है हमारे लिए, हम जैसे जो भी दिव्यांग पर्सन है उनके लिए सबसे बुरी बात है क्या, वाइट कपड़े वो बिल्कुल पहनना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो पहन नहीं सकते, इसी कारण क्योंकि हमें चलना फिरना होता है ज़मीन पर और इस कारण वो गंदे हो जाते हैं कपड़े। और मैं तो अपने हाथों का सपोर्ट भी लेती हूँ चलने के लिए, आपने देखा भी होगा। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपना डेली वर्क वगैरह जो भी करती हूँ, स्टडी वगैरह, वो मैंने थोड़ा सा इन्वॉल्व भी कर दिया है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इस चाय के कारण मेरी लाइफ बदल गई। बताओ बचपन से मेरे साथ क्या हालत हो रही है, मैं ऐसे ही चलती हूँ दूसरों के साथ, सब लोग कितने अच्छे लगते हैं पर मुझे तो बैठ के ही चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। पाएंगे कैसी स्थिति है। और बोला भी है क्लैचर्स क्यों नहीं यूज़ करते, देखिए मेरे पैर बिल्कुल भी सीधे नहीं होते, जरा से भी सीधे नहीं होते, मतलब इतना ही होते। और ये मैं थोड़ा सा सपोर्ट लेकर खड़ी भी हो जाऊँ तो देखो नहीं हुआ जाता मुझसे इतना, पैर ये इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम, जब मैं इस तरीके से नीचे जाती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है इस पैर में। जो जॉइंट यहाँ पे काफ़ी सारा जॉइंट है मेरे पैरों में, देखो ये बहुत पतला है, देख सकते हैं आप, हेयर काफ़ी सारे हैं इस पैर में, ये सब मैंने बताया है। लेकिन फिर भी पूछा गया है कि आप इस तरीके की वीडियो बनाइए कि आपका मूवमेंट कैसे होती है पैरों की, ये वाला पैर तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, मुझे बताया ये मैंने फिर भी चलिए तो मैं बताती हूँ चाय का किस्सा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आज मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगी, मुझे ज़रा भी हिचक नहीं हो रही है। आज से पहले वीडियो बनाइए, थोड़ा सा मुझे लगा था कि कैसे मैं आपके साथ बताऊँ में, और कैसे चाय के कारण मैं दिव्यांग हो गई थी। चाय से ही शुरुआत हुई थी मेरे दिव्यांग होने की। कैसे कि बचपन में जब मैं 3 साल की या 2.5 साल की होंगी, जब मैं नानी के यहाँ गई थी, छुट्टियों के दिन थे, और देखिए ऐसे ही दिन थे जब नानी के यहाँ मैं मम्मी के साथ गई थी। मेरी बड़ी दीदी भी गई हुई थी और कभी कभी वो भी दोष देने लग जाती है खुद को कि मेरे कारण तो हुई है, लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे बोल देती हूँ दीदी प्लीज़ आप ऐसा मत बोला करो। तो हुआ ये था कि मैं रूम के अंदर जा रही थी और दीदी मेरे रूम से बाहर आ रही थी, लेकिन चाय का कप नहीं था उनके पास, चाय करनी थी, तो वो मेरे ऊपर गिर गई इस जगह, यहाँ पे आके। पता नहीं वो, मैं छोटी थी मुझे भी नहीं पता, मम्मी बताती है, लेकिन यहाँ पर दाग बना हुआ है मेरे चाय का, इतना बड़ा निशान है चाय का इधर की साइड। और फिर क्या हुआ, फिर मम्मी डर गई बहुत तेज से क्योंकि मैं रोने लगी। मैं रोई तो मम्मी मुझे दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल लेके गई, डॉक्टर के पास। और फिर शुरुआत हुई वहीं से, चाय गिरी। तो बताइए, अब वहाँ से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लगाया गलत इंजेक्शन। अब डॉक्टर ने लगा दिया गलत इंजेक्शन गलत नस पर, जिस कारण मेरे दोनों के दोनों पैर ही
मतलब पोलियो हो गया, ये समझ लीजिए डॉक्टर के कारण। दोनों ही पैरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बचपन से लेके आज तक ऐसे बैठे बैठे कष्ट के साथ अपने सारे काम करने पड़ते हैं। और पापा और मम्मी हमेशा मुझे देखकर खुश रहे, इस वजह से स्ट्रांगली के साथ स्ट्रॉन्ग गर्ल बनकर हमेशा अपने सारे काम भी करती हूँ। उन्हें दिखाती हूँ कि ज़रा भी वो मेरे को देखकर ये कभी उन्हें फील नहीं होने देती कि उन्हें रोना है कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हैंडल करेंगी। तो मैं हमेशा उनको यही दिखाती हूँ कि आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग गर्ल के साथ सब कुछ हैंडल कर लूँगी। जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ। बस आज से पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, न जाने क्यों आंखों से आंसू आ जाते थे, आप जानते ही हैं। और बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करती थी। होता है जिसके पास दुख होता है वो निकल जाता है ना, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपके पास भी कोई दुख है, मैं आपको गाइड करूँगी। आपके पास भी कोई दुख है, आप रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते, तो प्लीज़ आप रो लीजिए, सारे आंसू बाहर निकाल दीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं बिजी होने की कोशिश कीजिए। फिर देखना वो आपके पास से वो गम भी चला जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है ना उसका सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा। ये मेरी राय है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और डॉक्टर की गलती, वहाँ पे चाय गिरी उसकी गलती, मेरी दिव्यांग होने की क्या कारण है, या फिर मेरी किस्मत की गलती। जो किस्मत में लिखा होना होता है वही होता है बेटा, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, ये बात सही है। कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है किसी भी कारण का। तो यही कारण था बस। तो ये है चाय, लेकिन हम चाय से तो नाराज़ नहीं हो सकते। चाय तो मैं अब भी पीती हूँ, क्या कि ना मेरे ऊपर चाय गिरती और ना मैं डॉक्टर के पास जाती और ना मुझे वो इंजेक्शन लगता जिस कारण ये मेरे पैरों की स्थिति हो गई। देखिए ऐसे हो गए हैं मेरे पैर, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल भी ना सीधे होते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और मैं अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन पाती जो मुझे अच्छे लगते हैं या कलर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं मेरे नीचे चलने के कारण। ज़्यादातर मैं ब्लैक ब्लू कपड़े ही पहनती हूँ नीचे, जो भी लेगी वगैरह होती है। आज मैंने पहन लिया, ये मेरे पास रखी हुई थी बट मैंने आज ये पहन ली, थोड़े समय के लिए पहन ली। उनकी एक मेरे पास कि आप पैरों को मूवमेंट करके दिखाएं जिस तरीके से वो कैसे होते हैं। तो देखिए मैं ये भी दिखा देती हूँ। चाय का कप मैं इधर ही रख लेती और देखो ये लेगी, देखो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, वॉक वाली एक्सरसाइज भी होने लगी है। मैं अगर बिना सपोर्ट के खड़ी होना चाहूँ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाऊँगी। सच में मैं गिर सकती हूँ, नहीं हो पाऊँगी। नो 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 नो, रिस्क नहीं लेना वरना गिर सकते हैं ना, इसलिए तो अपने इस पैर पर रख के चलना पड़ता है। तो तब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन मुझे ही पता है किस तरीके से होता है। देखो जैसे कि मैं चलूँगी ना तो अपना ये हाथ है ना इस पैर पर रख लेती हूँ और पूरी अपनी बॉडी का सपोर्ट इस पैर के ऊपर दबा देती हूँ। इस कारण ये पैर भी थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो चुका है। बहुत सारी पेन वाली बातें हैं जो मैं सोचती हूँ आपको नहीं बताऊँ तो ये अच्छा है, जिससे कि बट सारी बातें आपके साथ शेयर करें तो ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो दिव्यांग पर्सन को प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही है। चलो और कुछ नहीं बताती, बस हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और जो होगा देखा जाएगा। बस आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सपोर्ट कर देना। बस चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई अच्छी खुशी पल वाले आपके साथ शेयर करेंगे। और वैसे भी फ़िलहाल अभी मेरी दीदी आने वाली है तो वो ब्लॉग भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। ओके बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलती हूँ ना।